के उपजे और कुसंगति से दुख होए, कहे कबीर वहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। और साधु सत्संग और राम देश की भी छाया है। हरे साधु सत्संग, हरे सत्संग जग सारे रे साधो, सत्संग जग सारे रे साधो, सत्संग सदगुरु ब्रह्मानंद जी ने कहा कि साधो भाई सत्संग जग सार, यानी कि मेरे भाई सत्संग में ही सार है। और सदगुरु कबीर ने भी 234 नंबर की साखी में मूल बीजक में कहा कि नित खरसाण लोहा गुण छूटे और नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। यानी कि जिस तरीके से एक मोची बार बार हर आधे घंटे में रापी को पहनाता है, अपने धारदार औजार को पहनाता है, तो उसकी धार चमकदार बनी रहती है, उस पर जर नहीं छाती। इसी तरीके से ये मनुष्य अगर हर घड़ी हर नित्य रोज एक सत्संग करे, अपने आप में महापुरुषों का संग करे, संतों का संग करे, तो इसके ऊपर माया का आवरण, सामाजिक कुरीतियों का आवरण, रूढ़िवादी परंपराओं का आवरण, कुप्रथाओं का आवरण, भ्रम पाखंड का आवरण इत्यादि आवरण नहीं छाते हैं, विषय विकारों का आवरण नहीं छाता। और ये हमेशा ज्ञान की धार इसकी चमकदार बनी रहती है और अपने आप में एक महापुरुष की संज्ञा में ये धीरे धीरे चला जाता है। फिर पहली कड़ी में कहा कि काशी नाए मथुरा नाए और नाए हरिद्वारा, चार धाम तीर्थ कराए पर ये मन को नाए सुधारा। कैसे काया कैसे काशी, मैं से मन मैं से मथुरा, और ऐसे हृदय ऐसे हरिद्वार, दैसे दिल और दैसे द्वारका। चार धाम सिद्धांत और वेदांत के ये इसने कर दिए नया, लेकिन अपने मन को नहीं सुधारा। तो सदगुरु ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मन की तरंगों को मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
यानी बुरी आदतों का सुधारना ही तीर्थ और व्रत है। इससे बड़ा और कोई तीर्थ और व्रत नहीं है। और यही सदगुरु कबीर कहते हैं। आगे क्या कहा?
में जाए कि तब बारी पाया कष्ट पारा, इंद्री जीत करी न बस में हृदय ना विचारा। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जंगल में चले गए, धूना रमा लिया, पीले कपड़े पहन लिए, जटा बढ़ा ली, लेकिन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया। जैसे आपने सुना होगा फलारी महाराज अलवर के, जिन्होंने अन्न भी त्याग दिया, फली फल का नाश्ता किया, लेकिन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया और व्यभिचार के केस में आज जेल में हैं। तो ऐसी भक्ति करने से कोई बेनिफिट नहीं है। इंद्रिय जीत करी ना वश में हृदय ना विचारा। अगर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके हृदय में विचार नहीं किया तो जंगल में जाकर और ये ढोंग रचाने से कोई बेनिफिट नहीं है। कह दिया कि मनमार सूरत ने डांटो, घर बैठे बनो फकीर। मन को मारकर और सुरती को डांट ले मनुष्य तो घर बैठे ही उसकी भक्ति कंप्लीट हो सकती है। उसको कहीं कंदराओं में छिपने की आवश्यकता नहीं है, कहीं वन में भटकने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर जाए कियो तब भारी, मंदिर जाए करी नित पूजा, राखे नियम आचारा, और साधु जन की कदर न जाने तो मिले ने सृजन हारा। कह दिया कि मंदिर जाकर मनुष्य जप तप तीर्थ मूर्त होम हवन यज्ञ दान पुण्य सुमरण भजन भाव तिलक छापा इत्यादि आडंबरों में लिप्त रहता है। और जोगी जंगम सन्यासी सेवड़ा दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 गुरुआ लोग जिनके रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि भारत देश के नहीं थे, तिब्बत से आए थे, और इन्होंने तिब्बत से आके और भारत देश के अंदर एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसके अंदर इस भारत देश के सभी अभूत जीवों का शोषण हुआ और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में इसको उलझा दिया गया। और इस उलझन में लिपटने से, व्रत करने से, मंदिर में जाकर घंटाड़ी बजाने से या तिलक छापा करने से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपने मानवतावादी सिद्धांत को ग्रहण नहीं किया, किसी आए साधु को आपने आदर सत्कार नहीं किया, भूखे को भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, तब तक आपका मंदिर जाना बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। मनुष्य जिंदा मूर्ति की पूजा करे। जिंदे बाप को रोटी नहीं है, मरते जी गंग पहुंचाया, और लग गया महीना कमार कनागत जब कौवान को बाप बनाया। ऐसी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। जो जिंदे माँ बाप को रोटी नहीं है, बेचारे तड़पते तड़पते मर जाते, एक गिलास पानी नहीं पकड़ाते, लेकिन उनके मरने के बाद उनको कौवा करे, भाई कनागत आ गए, कौवे ये माँ बाप हैं, कौवे इनको कनागत मनाओ, इनको खीर का भोजन कराओ। ये सब पंडितवाद है। छाप के माध्यम से कहा कि बिन सत्संग ज्ञान न उपजे, चाहे कर लो जतन हजारा, और ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरे भवजल पारा। यानी कि मेरे स्वजाति धर्म प्रेमी सज्जनों, जो हमारा सत्संग है या शिक्षा है या महापुरुषों का संग है या संतों का संग है, ये वो शेरनी का दूध जो जितना व्यक्ति पिएगा जिज्ञासु बनकर आत्मसमर्पण भाव से, उतना वो धाड़ेगा। इसलिए हम संतों का सत्संग करें, महापुरुषों का संग करें, महापुरुषों की वाणियों को, सदग्रंथों का अध्ययन करें, जिससे कि हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान प्राप्त होगा तो अपना जीवन धन्य हो सकता है। भक्ति से जीवन धन्य नहीं होता, भक्ति से जीव की मुक्ति नहीं होती, भक्ति से स्वर्ग नहीं मिलता। भक्ति से मनुष्य ओनली अंधकार में अपनी आत्म संतुष्टि कर सकता है। मूल बीजक में 279 नंबर की साखी में कहा कि जो मतवाले राम के मगन होए मन माई, जो दर्पण की सुंदरी गहे ने आवे भाई। जिस तरीके से एक अनमेरिड लड़का दर्पण की सुंदरी को देखकर अपने मन को बहला सकता है, इस तरीके से ये मनुष्य ये कल्पित राम छाया चित्र, देवी देवता इत्यादि चित्रों को एक देखकर अपना मन बहला सकता है, बल्कि वो जीव का कल्याण नहीं कर सकता। जिस तरीके से एक बच्चे को ओरिजिनल लड़की जब तक नहीं आएगी तब तक उसका अपने आप का भोजन नहीं हो सकता, इस तरीके से इस मनुष्य की भक्ति तब तक सफल नहीं है जब तक ये जिंदा मूर्ति की सेवा ना करे, जिंदा मूर्ति को नहीं माने। और कहा भी कि भाई नुंगरा मानस मत मिलो, पापी मिलो हजार, एक नुंगरा का शीश पे लख पापी को
भार। नुंगरा से तो नार बलो जो करे जीव की आन नरक लोक ले जाए, वो यही नुंगरा की पहचान। इसलिए नुंगरा नहीं रहे, सुंगरा बने। सुंगरा कहते हैं जिसने गुणों को धारण किया कि मानस तेरे गुण बड़े मास ने आवे काज, हरण होते आवरण तेरी त्वचा ने बाजा बाज। मैं इतना ही कह के वाणी को विराम, आप सभी को प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।